शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर। जिस तरीके से लगातार घमासान मचा हुआ है, आपको बता दें सोरोस के मामले पर कांग्रेस अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। आज हम सदन को नहीं चलने देंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? तो सोरोस कनेक्शन पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी ने निशाना साधा है। आज संसद में सोरोस और कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर चर्चा की मांग की गई है, तो कांग्रेस भी लगातार बड़े हमले बोल रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपको अपने विषय पर आप बोलिए। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप, सदन नहीं चलाना चाहते आप। संसद में हंगामा फुल, असली मुद्दे पूरी तरह गुल। I request leader of the house. मुखौटे पर घमासान, सोरोस पर संग्राम। संसद विपक्ष हंगामा मानो आजकल आम बात हो गई है। अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस देश के विकास को गति देने के लिए कामों को मंजूरी देने वाली संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है, विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। आज फिर जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद मुखौटे पहनकर राज्यसभा पहुंच गए और अडानी के मुद्दे पर जमकर हमला बोल दिया। हंगामा, शोर, नारेबाजी कर संसद की कार्यवाही में अड़ंगा डाला, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। सदन में बीजेपी ने पहले ही नियम 267 के तहत जॉर्ज सोरोस मामले पर चर्चा की मांग की थी और कहा था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट पर सदन में बहस होनी चाहिए, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संबंध हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए कांग्रेस अडानी का मुद्दा सामने लेकर आई। इस दौरान कांग्रेस के कुछ सांसद पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा लगाकर राज्यसभा पहुंचे, जहां राहुल गांधी मुखौटा पहने लोगों से आपसी कनेक्शन को लेकर सवाल पूछते नजर आए। जिसके बाद बीजेपी ने सोरोस कनेक्शन को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ लिए। बीजेपी ने कहा कि सोरोस से कनेक्शन को लेकर राहुल, सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधे हैं, जबकि सोरोस और कांग्रेस की भाषा भी एक जैसी है। दोनों ही टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं। ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर न केवल सोरोस कनेक्शन पर सवाल उठाए, बल्कि 5 गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि कांग्रेस को सत्र में व्यवधान डालने की आदत है। जब भी सत्र चलता है, कोई न कोई रिपोर्ट आती है। कांग्रेस सोरोस से मिली हुई है। जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। सोरोस पर चर्चा से कांग्रेस क्यों बच रही है?
इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी आरोप लगाते हुए पूछा, क्या ये महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी संयोग है? कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? कि जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? सोरोस कनेक्शन पर चुप्पी साधे कांग्रेस पार्टी का यह नया सियासी ड्रामा आज तो काम कर गया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। लेकिन बीजेपी सोरोस कनेक्शन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। देखना यह है देशद्रोही जैसे गंभीर आरोपों पर कांग्रेस आखिर कब जवाब देगी, सोरोस से कनेक्शन को लेकर कब चुप्पी तोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं हिंदुत्व पर हमला, नफरत का चोला। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। No, I'm not hacking you. I'm just asking you. इंडी अलायंस की यही पहचान, करो हिंदुत्व का अपमान। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। आप इस देश को अपना नहीं समझ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। भगवान के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं ये लोग। जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है, इसका इस्तेमाल भीड़ द्वारा हत्या के दौरान किया जाता है। इल्तिजा के इस विवादित बयान के बाद सियासी पारा हाई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वोट के लिए सनातन पर जोर एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारना। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए इस हथियार को अख्तियार करते रहे हैं। इसी ट्रेंड में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनकी मां सनातन समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना चुकी हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ मुफ्ती परिवार का जहर अब सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, फिर अपने बयान को जायज और ठहराने लगी। पहले सुनिए इल्तिजा का सनातन के खिलाफ जहर। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, फिर अपने विवादित बयान को जायज ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के साथ ही साथ साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। सौभाग्य माने
कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है, नहीं तो आज नेहरू से लेके अभी तक जिस ढंग से मुसलमानों की गतिविधि है, पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। इल्तिजा मुफ्ती का भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदुओं को गाली देना समस्त हिंदू समाज को आहत करता है और कश्मीर में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं में डर का माहौल पैदा करता है, क्योंकि अब जो जिहादी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर में कार्य करती हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हिंदुओं पर वो अटैक करें, हिंदुओं को मारें। दरअसल 6 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर इल्तिजा भड़की हुई है और सनातन को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनका गुस्सा नहीं फूटता, उनका दिल नहीं पिघलता, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत में इन्होंने अपना मन मस्तिष्क सब कुछ खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।